नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बूथ में गुंडागर्दी, घेरे में खाकी वर्दी, बदायूं का ये पूरा मामला जहां पर 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीनी गई और छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात एसएचओ हरेंद्र सिंह थे। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए बूथ लगाया गया था और बूथ पर बीएलओ मतदाताओं को पर्ची वितरित कर रहे थे और तभी अचानक एसएचओ हरेंद्र सिंह ने वहां पहुंचकर बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन लेते हैं। सूचना के बाद आदित्य यादव भी मौके पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नहीं बल्कि खाकी और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही एसएचओ हरेंद्र सिंह मीडिया के सवालों पर आग बबूला हो उठते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वोटिंग प्रतिशत में कमी आने का जो प्रमुख कारण है वो यही है, और सवाल ये भी कि जब बीएलओ अपना काम कर रहे थे तो अचानक एसएचओ ने पर्चियां क्यों छीनी। ये बड़ा सवाल है क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान था और ऐसे में बदायूं से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर बीएलओ और एसएचओ की मौजूदगी होती है और ये बीएलओ से पर्चियां क्यों छीनी जाती हैं, इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बदायूं का इस्लाम नगर का बूथ स्तर है जहां पर जो है बीएलओ से भी जो है पर्चियां को छीन लिया गया, यानी कि ये पर्ची लेकर बैठे हुए थे खोलने के लिए, लेकिन इन सबसे भी पर्चियां जो है छीन ली गई। क्या हुआ था, अब कौन सर? हमारा यहाँ बूथ था, यहाँ पे लगा हुआ सामने, ये लेखपाल साहब ने ये बूथ लगवा रखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग संख्या मेरी है। मैं यहाँ बैठा, हरेंद्र सिंह आए सब। जब सर वोट पर्ची रह जाती है उसमें तो आदमी अपनी देखेंगे तो भीड़ लगेगी। सरकार ने जब इसकी व्यवस्था कराई है तो जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम तो पर्ची देंगे। हरेंद्र सिंह कह रहे हैं आपने ऐसे भीड़ लगा रखी है, ऐसे ये गलत है, आपने यहाँ कैसे बैठ गए। सर यहाँ बूथ की व्यवस्था कराई है और बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, या तो पहले पर्ची बांटने तक ही लगाई जाए, जब बात को लगाई है तो हम तो पर्ची देंगे। सारी पर्चियाँ मेरी तो सभी 100 ले गए, आई कार्ड भी ले गए, कार्ड भी लेके चले, मेरा सब चीज ले गए। मेरा तो कुछ ना, ये खाली थैला है, पटरी है। छीना झपटी भी किए क्या आपके निशान? और वो भाग गए, तो बीएलओ भाग गए, हम यहाँ पे बैठे। भाई साहब ये गलत है, ये तो पहला चांस है, ऐसा चांस गले में रेड निशान है क्या? वैसे ना छीना झपटी ना, हाथ में से मेरे हाथ में थी, उन्होंने छीन ली और सब बीएलओ की छीन ली। जितने बीएलओ सबके कुछ के जैसे ये ममता आए, इनके तो बैग में से थैले में से निकाल के थैले में। आपका कहाँ था? यहीं पर था, भाग संख्या 9 में। आप तीनों लोग बीएलओ हैं? हम 7 लोग हैं। मतलब अब यहाँ पे ये बीएलओ का कमरा था, ये बीएलओ का उसमें हम बैठे थे। तो अब मतलब क्या अभी तक वापस नहीं किए? नहीं सर, बात ये होती है, मान लो जो व्यक्ति कल तक नहीं आने वाला होता है या आने वाला होता है, आप कह दो बहन जी हमें मालूम है ये रुद्रपुर रहते हैं या मुरादाबाद रहते हैं, तो उनका कोई घर का नहीं है, वो कहती है भाई साहब इनका ताला लगा है, तो हमको ये मालूम है कि ये कल आएंगे तो हम ये बूथ पे बैठेंगे, तो वो कल ही तो पर्ची देंगे। अगर हमको गाइडलाइन मिली हो कि आप पड़ोसी को पर्ची दे जाइए तो हम पड़ोसी को दे देंगे, लेकिन हमको ये गाइडलाइन ये होता है कि जब वो व्यक्ति आ जाए आप उसको पर्ची थमाइए, रिसीविंग कराइए। तो जो पर्चियाँ बाहर की होती हैं वो पर्चियाँ मृतक ये सब तक वो हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी पर्चियाँ हम ही बैठ के देते हैं जो बाहर के लोग आते हैं। अब इतने में वो 9 बजे का टाइम, 9:30 बजे का टाइम था, वो आए भाई, 2-4 लोग खड़े थे भाई पर्ची लेने के लिए। इतने में आके उन्होंने सबके बस्ते छीनने शुरू कर दिए कि आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, तो बस्ते सब छीन के ले गए। फिर मैंने वहाँ तक उनकी कोशिश करी, गाड़ी की गड्डी भी खोलने की कोशिश करी, तो उनकी वो लड़की जो थी कस्टमर, वो बोली बहन जी सर से पूछ लीजिए। मैं सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मेरी वोटर लिस्ट दे दीजिए और पर्ची दे दीजिए, मुझे थोड़ी सी पर्चियाँ ये रह गई हैं, 50-100 पर्ची जो भी रह गई हैं मैं इनको बांट दूंगी, मैं फिर आप मेरी 5 बजे के बाद मैं चली जाऊंगी। तो ले आप जाइए यहाँ से, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने कहा आप फिर मैं आगे गुस्सा मैं नहीं कहती, मैंने लिख के दे जाइए, मैं चली जाऊँगी तत्काल। तो इतने मुझे तो छोड़ गए, लेकिन उन सबका कागज भी ले गए, मेरे भी कागज ले गए। कागज लेके चले गए। आप लोग तो आयोग की तरफ से हैं? हाँ सर, हम तो आयोग की तरफ से। आप लोगों ने शिकायत की? भैया हम किससे शिकायत करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। साहब से शिकायत की थी मैंने, एसडीएम साहब से 9:30 बजे करीब शिकायत की थी। उन्होंने कहा मैं अभी कोतवाल साहब से कहता हूँ वो आपकी वापसी दे देंगे। ना कोई एसडीएम साहब का जवाब आया। अभी मैंने 5 बार और कॉल की है, उनकी कॉल उठ ना रही है, ना डीएम की उठ रही है ना किसी की। 9 से अब तक 9:30 से अब तक अभी तक सर मिली ना, कुछ ना दे रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। जनता परेशान कर रही है, हम दें कहाँ से सर, जब हम पे कुछ है ना। हमारी वोटर लिस्ट ले गए, पर्ची ले गए, सभी चीज ले गए, हम पे कुछ हो तभी तो दें हमारे पास। ये हाल है यहाँ पे इस्लाम नगर, जहाँ पर लोग महिलाओं वोट डालने के लिए आ रहे थे यहाँ पर, और ये बीएलओ के लिए कैंप बनाया गया था जहाँ पर बीएलओ बैठ करके पर्चियाँ काट रहे थे, लेकिन फिलहाल ये खाली है, जो कि इसको भरा होना चाहिए। यहाँ पे बीएलओ की ड्यूटी होती है, वो पर्ची सबको जो है वो वितरित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तानाशाही है उसकी वजह से यहाँ पर वोट परसेंटेज भी कम होता नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बीएलओ को यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा, वो पर्ची नहीं बांट पाएंगे, तो जाहिर सी बात है वोट भी नहीं पड़ पाएंगे।
कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, बदायूं। तो दरअसल ये जो मामला सामने आ रहा है बूथ में गुंडागर्दी का, ये पूरा मामला, क्योंकि तीसरे चरण में मतदान के दौरान की ये जो ये कहा जाए तीसरे चरण का मतदान कल संपन्न हो चुका है और बदायूं से जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया उससे ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या सिस्टम की नाकामी समझा जाए, क्योंकि बदायूं लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है वो बेहद मायने रखता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो है एक लंबे अरसे से कब्जा रहा है, 96 से लेकर 2019 तक का अगर जिक्र किया जाए, और बदायूं लोकसभा सीट में किस तरीके से यहाँ पर खाकी की धमक देखिए जरा। आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। पर्चियां हमारे संवाददाता मैंने नहीं छीनी पर्ची। संदीप जब सवाल पूछते हैं एसएचओ से तो वो किस तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिए। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं, आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं, आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं, देखिए जरा सत्ता की हनाक, एसएचओ साहब इतना भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पर्चियां हमने नहीं छीनी, जबकि वो तस्वीरें भी सामने आई, पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर बीएलओ के ये आरोप कि किस तरीके से एसएचओ के द्वारा बीएलओ से वो पर्चियां छीनी गई, वो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सरासर जो है फिलहाल वो इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये गलत है। जब के न्यूज के संवाददाता संदीप ने एसएचओ से ये सवाल पूछा तो वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, और ये शायद खाकी की मनमानी या सिस्टम की लाचारी ही कहेंगे कि जिस तरीके से 3 चरण का मतदान संपन्न हो जाता है और अगर पिछली बार की अपेक्षा तुलना की जाए तो मतदान प्रतिशत बेहद कम है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं और इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्स आईपीएस हैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिता श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। करण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान है। अपडेट साझा करते हैं पहले, इसके बाद अनिता श्रीवास्तव से शुरुआत करेंगे। रितेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर यहाँ पर मामले की बात की जाए तो लगातार कल एसएचओ जो इस्लाम नगर थे उनकी कहीं ना कहीं दबंगई सामने आई है, और के न्यूज ने जब इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है तो वहीं एसएचओ दबंगई दिखाते नजर आए। हमारे कैमरे पर उन्होंने दबंगई की है और लगातार वो यही कहते रहे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर से जो बीएलओ था वहां पर मौजूद जिससे पर्चियां छीनी गई थी वो साफ तौर पर आरोप लगा रहा था। उसने संबंधित एसडीएम से भी कहा था, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमने जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो हमारे कैमरे और हमारे माइक से हमारे सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो है चाल मटोल करते ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरेंद्र सिंह जिस तरीके से भड़कते हैं वाकई वो ये दर्शाता है कि कमी तो है सिस्टम में, कुछ ना कुछ ऐसी कमी बढ़ती गई, खामी है जिसकी वजह से वो नाराजगी इस तरीके से जताते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनिता श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। अनिता जी, ये तस्वीर आपसे कुछ कह रही है, सिस्टम की लाचारी इसे कहा जाए, और जो मतदान प्रतिशत लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्या एक ये भी वजह मानी जा सकती है? ना तो सिस्टम की कमी है ना ही प्रशासन की। क्या कहेंगे ये उपद्रवी लोग हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराने का प्रयास कर रहे थे, तो इसलिए इन पे कार्रवाई पुलिस वालों ने करना चाहा। और अगर बूथ कैप्चरिंग विपक्ष कर रहा है तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, और हुई। ठीक है, इसमें बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, लेकिन ये तस्वीर तो सामने नहीं आई किस तरीके से ये पर्चियां ली गई, और उस पर सवाल पूछा हमारे संवाददाता ने, उसी वक्त मौजूदगी भी थी, तो इसे नकारा तो नहीं जा सकता। ये वहां पे वोट डालने महिलाओं को, युवाओं को नहीं जाने दे रहे थे। वहां के उपद्रवी लोग हैं ये। कौन? इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कौन अनिता जी, कौन है बीएलओ? ये वहां पे ये जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन
गठबंधन के उपद्रवी लोग हैं, वहां पे जाके उपद्रव कर रहे थे, गलत तरीके से वोटिंग कराने का प्रयास कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, बीएसपी तो अकेले फिलहाल अपने एकला चलो की राह में है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, करण त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले में। करण त्रिपाठी जी, इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ भी पहुंच गए इस तरीके की अराजकता फैलाने के लिए, या फिर हकीकत कुछ और देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये सब भाजपा की बौखलाहट है। और ये जो पुलिस है ना, इनका ये एजेंट ग्रुप में काम कर रही है, और ये बनाई का में ही मामला नहीं बता रही हैं अनीता जी। सुनिए 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 सुनिए, अब कोई बूथ कैप्चरिंग कर लेगा इनके शासन में? आपको लगता है बूथ कैप्चरिंग कर लेगा? हैं? इनके जो पुलिस है ना, करने का प्रयास कर रहे थे, हमारी सरकार में कर नहीं पाएंगे, लेकिन करने का प्रयास तो कर रहे थे ना। अरे ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर पता करिए। वहाँ के गुंडे थे, गुंडे जो पूरे चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे थे। आपकी सरकार है, ये वहाँ के गुंडे थे, इसलिए ठीक है, मान लेते हैं अनीता जी। और एक अहम सवाल है, आपने ये कहा कि ये इंडिया गठबंधन के गुंडे थे जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। इस पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। करण जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले में, बात पूरी कीजिए। गठबंधन की बौखलाहट है ये उपद्रव कर, जो उपद्रवी लोग आए हैं, ये बौखलाहट है, ये हार का डर है। ये जो हो रहा है, हार के डर के डर है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार बना रही है, जीत रहे हैं, जब होने वाली है इस बार। अरे जमानत जब लग जाएगा, प्रणाम आने दीजिए, सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़े रहे, संभल से हम जीत रहे हैं। ऐसे जीत दर्ज की जाएगी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। अनीता जी, एक मिनट, करण जी से जवाब लेने दीजिए। करण जी, क्या बूथ कैप्चरिंग का ये मामला था? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से ये की गई अराजकता माहौल बनाने की कोशिश की गई? इनके वोटर निकल नहीं रहे हैं, और जो हमारे वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इनकी पुलिस इनके एजेंट ग्रुप में काम कर रही है। और देखिएगा, बदायूं भी हम जीत रहे हैं, आगरा भी जीत रहे हैं, बरेली भी जीत रहे हैं, और संभल भी जीत रहे हैं। इधर कल जितना चुनाव हुआ, परिणाम हुआ, जितना चुनाव हुआ है, ये सब हार की बौखलाहट है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी विश्लेषण करना या उसे बताना कि किसकी जीत पक्की है, क्योंकि अभी आधा चुनाव हुआ है और आधे चुनाव में अभी किस पर ज्यादा दबाव है और किसको प्रेशर लेने की जरूरत है, इसको अभी देखा जाए तो हम भी स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं। हमारे साथ एक्स से आईपीएस भी जुड़े हुए हैं, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी। ज्ञान प्रकाश जी, जो बदायूं का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का मामला, जैसा कि आपने बीजेपी नेता को भी सुना, इन्होंने कहा बूथ कैप्चरिंग का मामला था, उसे रोकने का प्रयास किया गया प्रशासनिक अमले के द्वारा। क्या तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं? और अगर ऐसा था तो यहाँ पर एसएचओ को एक स्पष्ट तौर पर उन सवालों के जवाब देने चाहिए थे कि ऐसा घटनाक्रम था और इसलिए हमने रोकने का प्रयास किया, बजाय वो बचते हुए नजर आए। अनम्यूट करिएगा सर। चुनाव का समय चल रहा है, अनीता जी प्लीज, अनीता जी एक मिनट, आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात को रखिएगा। ज्ञान प्रकाश जी से हमारा सवाल है जी। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं। पहली बात तो कौन जीता कौन हारा ये कहानी बात फिर की सही है, मुझे इस मुद्दे पर नहीं पड़ना है। मुझे केवल पुलिस के मुद्दे पे बात करनी है। ठीक बात। पुलिस को किसी भी प्रकार की अतिवादिता से बचना चाहिए। नंबर 2, बीएलओ जो है वो पर्चियां बांटता है जिससे मतदाता को आसानी हो जाए। ये नहीं बांटेगा, दूसरा कुछ बांटेगा, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कहा कि 100 लोग बच गए थे तो 100 लोगों का बढ़ जाएगा, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन पुलिस को किसी भी तरीके से मतलब आक्रामक नहीं होना चाहिए, बहुत सुकून से। पुलिस का चुनाव में रोल बहुत कम होता है, ज्यादातर रोल होता है प्रशासनिक अधिकारियों का, वही अंदर होते हैं, वही प्रवेश कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। पुलिस का काम है कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना मिले तो वहां पर पहुंचे। बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिलेगी तो बूथ के अंदर मिलेगी ना, बूथ के बाहर तो मिलेगी नहीं। ये कहना कि बूथ कैप्चरिंग हो रही तो बूथ के अंदर होगी ना, वहां पे तमाम इतना बड़ा अमला बैठा होता है, पीठासीन अधिकारी होते हैं, तमाम लोग होते हैं और एजेंट्स होते हैं। तो क्या अगर बूथ कैप्चरिंग की कोई सूचना, जैसा कि बताया जा रहा है, उन्हें दी गई, बात नंबर 2, यदि बूथ कैप्चरिंग की सूचना नहीं दी गई
तो क्या इस प्रकार की कोई सूचना वहां पर आरओ को दी गई है, डीएम को दी गई है कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रयास किए गए कि लोगों को मत न डाल ले दिया जाए? मत तो लोगों ने डाला ही होगा। आपने बताया ना कि 100 लोग 150 लोग बचे रहे होंगे, उनकी पर्चियां बढ़ गई होंगी। तो मतदाताओं की आसानी, सरलता, सुगमता के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि उनको पर्ची दे, उन्हें मालूम हो जाए कि ये मेरा है और मैं जाके अपना वोट दे दूंगा। और एग्रेसिव हो गया जो मैं देख रहा हूं, अभी आपने आपके चैनल के माध्यम से देखा, पहले भी मैंने देखा था। बहुत एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात का वो जवाब देने के लिए अथराइज तो नहीं है, क्योंकि उसका सीओ जवाब देगा। उसे सूचना मिली होगी किसी तरह की कोई, तो उसने वहां हटाने का या लाइन लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे वो पर्चियां छीनने का अधिकार नहीं। पर्चियां नहीं छीन सकता वो। पर्चियां जब्त करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो सीधे उसको ले जाएंगे, सारे लोग 100 लोग ले जाएं और पीठासीन अधिकारी को कहें कि नहीं हम ही वोट डालेंगे एक के बदले। ऐसी तो कोई सूचना थी नहीं। अगर सूचना होती तो आरओ तक, डीएम तक, ऊपर के चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी होती। ऐसी कोई सूचना मैंने अब तक आपके माध्यम से नहीं सुनाई पड़ रही है। और मैं माफी चाहूंगा, आपको अपनी बात को खत्म करके मुझे एक जगह जाना भी है। तो पुलिस को आज भी, अगले चुनाव में भी अपना रोल हम लोग बखूबी चुनाव अधिकारी के रूप में, मैंने तो यूपी के 2 चुनाव कराए हैं, डीजी ऑफिस पर रहकर चुनाव कराए, एसपी के रूप में कराया है, सीओ के रूप में कराया है। मेरा सभी से यही कहना होता था, आप चुनाव को कराने वाले अधिकारी नहीं, आप बाहर की व्यवस्था, बाहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको काम दिया गया। आपको अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। तो आप बाहर की शांति व्यवस्था बनाए रखें। इन्हें कोई सूचना मिली होगी इस तरह की, या भीड़ लग गई होगी। पहली बात तो भीड़ लगनी ही थी। अगर वो आरओ जो बोल रही थी कि ये जो माहौल बना, दरअसल ये माहौल ना बने, ये एक जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक अमले की। लेकिन ये माहौल कैसे बना, ये माहौल, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या इस पर पूरा फोकस रहा? और ये जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके का एक जवाब नजर आ रहा है जब सवाल पूछा जाता है, तो क्या ये सही है? मैंने आपको तुरंत कहा ना कि पहली बात तो बीएलओ की ड्यूटी होती है, वो लाइन लगवा देते कि भाई हम आपकी पर्चियां दे रहे हैं, आप भीड़ के रूप में ना आइए, लाइन में आइए। क्या भारत में तो लाइन लगाने की व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो देखा हूं कि एक आध जगह लाइन लगती है, पिक्चर हॉल में लाइन लग जाती है, या वोट देते समय लाइन लग जाती है। यहाँ तो आप ट्रैफिक को जाके देखिए ना, विकसित भारत, महान भारत, जिस देश के बुरा ना मानेगी जनता, हम भी जनता वोट देने जाते हैं, जिस देश में जनता को ट्रैफिक की सेंस नहीं है, वो अब वो विश्व गुरु बनेगा। पता नहीं कैसे विश्व गुरु बनेगा, मुझे तो नहीं मालूम। बनाना होगा बनाएंगे, लेकिन पुलिस के रोल के रूप में कहूंगा, अतिवादिता से, आक्रामक स्वभाव से उन्हें बचना चाहिए। उन्हें जाकर सीधे लाइन लगवा देना चाहिए। और अगर कोई गलत मतदाता तो उसे पकड़ के ले जाना चाहिए था। कितने मतदाताओं को पकड़ के ले गए? कितने मतदाताओं को, अगर कोई फर्जी मतदाता था पकड़ के ले गए होते। फर्जी बीएलओ तो होगा नहीं। ठीक है, फर्जी ठीक है। ज्ञान प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोकना भी चाहेंगे और 2 मिनट का आपका समय भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा में बने रहिए, क्योंकि जो आंखों देखा हाल था, जो घटना स्थल पर जो कुछ भी हुआ, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, संदीप, और उन्होंने हर एक घटनाक्रम कैप्चर किया है। उन्होंने थाना अध्यक्ष से भी सवाल किया जब वो भड़कते हुए नजर आए। संदीप का सीधे रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, और क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल उठा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अमला कितना जिम्मेदार है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। क्या वाकई वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है? और अगर निभा रहा है तो ये घटनाक्रम कैसे सामने आया बीएलओ से? और ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है कि पर्चियां छीनने का आरोप, ये तो सीधे सीधे एक हनक है खाकी की, या ये कहा जाए दबंगई है। और उसके बाद उस पूरे माहौल को शांत करने की बजाय आप एक तरीके का अराजकता पूर्ण माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है। संदीप, क्या कुछ देखा आपने? हालांकि ये आरोप निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी प्रवक्ता भी कह रही हैं कि बूथ कैप्चरिंग का मामला था, इसलिए वो पर्चियां ऐसा छीनने का, उसे रोकने का प्रयास किया गया। क्या था, क्या हकीकत थी? आपकी आवाज अनम्यूट करिएगा संदीप, आवाज नहीं मिल पा रही। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने वहां पे इस्लाम नगर में देखा, जिस तरीके से वहां पे इंस्पेक्टर
जो हरेन सिंह है वो वहां पे जाते हैं, उन बीएलओ से पर्चियां जो छीन के चले जाते भाग जाते हैं। वजह ये होती है कि जब सुबह 9:30 बज रहा होता है, वोटिंग पड़ रही होती है उस वक्त, और उस वक्त ये जो है वहां पे जाके राउंड पे रहते हैं, और वहां बीएलओ के पास एक नहीं 7 बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई थी। सबसे अहम बात यह है, उन बीएलओ जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या कोई किसी नेता किसी प्रत्याशी के वो नहीं थे, वो सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, आयोग की तरफ से लगाए जाते हैं, तो उनकी पर्चियां छीन करके वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत की, मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तो शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, लेकिन कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट सामने आए। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे वो जरूर मौके पे शाम को पहुंचते हैं। यानी कि आप अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास बूथों की जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों के तहत अगर हम बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर होना चाहिए, आसपास आपको होना चाहिए बूथ के, आपको चक्कर लगाने चाहिए कि इस बूथ पे आखिर कौन सी समस्या ऐसी आ रही है जो बेहतर तरीके से उसका निवारण किया जा सके। लेकिन अब सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां से बिल्कुल नदारद थे। शाम को जब उनको प्रत्याशी ने उनको फोन किया तब वो मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1.5 घंटे तक वो फोन पे बात करने का प्रयास करते हैं। ना तो उनका फोन मजिस्ट्रेट उठाते हैं, ना ही फोन उनका डीएम उठाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी वहां पर, जिस तरीके से इस्लाम नगर में जो देखने को मिला। हालांकि पूरी तरीके से वोट जो उस पर प्रत्याशी थे अब वहां पर काउंटिंग कराने का बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सरकारी तंत्र पे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी हो के आपके पास में जो काम होते हैं वो आपकी सुरक्षा के काम होते हैं, किसी प्रकार से कोई लड़ाई ना हो, किसी प्रकार से कोई झगड़ा ना हो, इस काम के लिए आपको वहां पे रखा जाता है। लेकिन आप जो है वहां से अपने उन कामों को छोड़ करके आप पर्चियां छीन करके भाग जाएं किसी सरकारी तंत्र। और ऐसा क्यों किया गया इनके द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा, हरेंद्र सिंह के द्वारा क्यों किया गया? क्या इस बात का पता चला? संदीप, इस बारे में आपसे जवाब लेंगे। ज्ञान प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, ये है हकीकत जो हमारे संवाददाता ने बयां की, और ये उस वक्त वहां पर मौजूद थे। क्या बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने खुद भी देखा और मैंने इनका व्यक्तित्व अभी आपके इनका स्टेटमेंट सुना आपके संवाददाता का। मैंने पहले ही कहा कि अतिवादिता और आक्रामकता से बचना ही बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। अभी देखिए एक आध जगह सूचनाएं ऐसे मिल रही हैं और आप लोगों ने अपने माध्यम से, जो कि आप खुद ही शताक्ष की तरह हैं जिसके 1000 आंख होते हैं, इंद्र की भूमिका में है आप चारों, आपकी निगाह से कोई बच नहीं रहा। यही किस्सा देखिए बच नहीं रहा है। हरिंदर जो है जिन पर अंगुलियां उठाई गई, निश्चित रूप से चाहे पक्ष के लोग चाहे प्रतिपक्ष के लोग इस पर कोई किसी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी करेंगे तो उन्होंने जो अतिवादिता की है उनके लिए उनको दंडित किया जाएगा। क्षमा का कोई विधान चुनाव आयोग में तो है नहीं, कोई भी न्यायालय हो और कोई भी आयोग वो छोड़ता किसी को नहीं। इन्होंने अगर गलती की है तो उनको सजा मिलेगी, और उनको अपने लहजे में, अपने आज भी आगे भी उन्हें नौकरी करनी है, अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। खासतौर से जब मीडिया पूछ रही है तो या तो बताइए या कहिए कि नहीं मुझे ये सूचना मिली थी मैं इसलिए आया। मौके पे आप है, भारत सागरक अधिकारी आप है, छीना जबकि आपने की है तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने नहीं छीना तो किसने छीना। उन्होंने कहा मैंने नहीं छीना, तो फिर किसने छीना? आप भारत सागरक अधिकारी के रूप में भी पहुंचे हैं और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पहुंचे, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा भाई। ये राजनेता का जवाब तो है नहीं, पुलिस वाले के पक्ष में कोई खड़ा हो जाए। क्योंकि बीएलओ जो वो कर्मचारी होते हैं वो क्योंकि किसी ना पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के होते हैं, और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि ये इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर पहुंचकर अराजकता फैलाने का काम करने के लिए गए हुए थे, तो मुझे लगता है ये आरोप निराधार है और इस तरीके के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान प्रकाश जी। अनीता श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। अनीता श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी भरपूर तैयारियां की और प्रशासनिक अमले को भी जिम्मेदारी दी गई। और जो तस्वीर सामने आई, आपने कहा यहां पर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो लोग हैं, गुंडागर्दी करने के लिए पहुंचे हुए थे। हकीकत आपके सामने है, इसे क्या कहेंगी और कैसे विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो साकार होगा? अनम्यूट कर लीजिएगा अनीता जी। अनीता जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। अब आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी बिल्कुल विश्व गुरु बनेगा। मैंने बताया अगर कोई उपद्रवी होगा, गलत किया होगा, बिल्कुल अगर पुलिस वाला गलत होगा, जांच का विषय है। अगर जांच में एक दोषी पाया गया
तो 1000% कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कार्रवाई उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। लेकिन अगर जांच में उपद्रवी लोगों का अगर आया, एक ही व्यक्ति बार बार वोटिंग कर रहा है या फिर और वहां पे जाके केवल अराजकता फैला रहा है, तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रशासन अपना एक्शन लेगा। मैडम, यहाँ वोटिंग की बात ही नहीं है ना। उपद्रवी अगर वहां पे बवाल करेंगे, उपद्रव करेंगे, मारपीट करेंगे या कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे तो एक्शन तो लेगा ना प्रशासन। कैसे अभी भी आप पूरे घटनाक्रम को समझ नहीं पाए? अनीता जी कैसे? यहाँ वोटिंग की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है यहाँ की आपके ही सरकारी तंत्र ने, आपकी सरकारी तंत्र ने एक दूसरे का छीन के पर्ची की बात, पर्ची घर घर पहुंचाया गया है। आप बीएलओ की सरकारी कर्मचारी जो वहां पर बीएलओ की जो एक महिला कर्मचारी मौजूद थी, उसने भी आरोप लगाया है अनीता जी। कांग्रेस प्रवक्ता, चूंकि समय कम है, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं करण त्रिपाठी जी का। करण त्रिपाठी जी, क्योंकि बदायूं में देखा जाए तो यहाँ पर एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, और ऐसे में अब यहाँ पर लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरीके की खलल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रशासनिक एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इसे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सोनी जी, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई हुई है। कारण क्या है? ये 400 पार का नारा, 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 सीटें हारने जा रहे हैं, पहली चीज। और जहां जहां ये हार रहे हैं, जहां जहां इनको वोट नहीं मिल रहा, ये प्रशासनिक अमले के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा ये वहां वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कल चुनाव हुए हैं, कल 7 मई को, ये अधिकतर सीटें वहां से ये हारने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भाजपा, चलिए हार जीत का थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 4 जून तक का इंतजार करना होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इनको हम बदायूं के बारे में, हमें लगता है कुछ ज्यादा इनको पता होगा, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल पा रही हैं इस मामले को लेकर। ठीक है, और ठीक है, चूंकि समय कम है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही रितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बदायूं सीट एक ऐसी सीट है जहां पर यहाँ पर शरद यादव से लेकर चिन्मयानंद तक ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, संसद तक पहुंचे, और यहाँ पर देखा जाए अब कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बीच सरकार के ही कर्मचारियों पर प्रशासनिक अमले की जो इस तरीके की खलल सामने आ रही है, या ये कहा जाए कि एक अराजकता का माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये जायज है? और यही एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहा है। जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई, ये सवाल उठा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।